सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को। बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट होए। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि भेद नाम रट लीजिए। राम का भजन करना ही भेद से नाम रटना है। पहर्यो भेख भेद ले स्वामी, कौन पहर पद पाया। कह सुख राम अरथ यो दीजे, पछे ज्ञान कर भाया। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि अगर भेष पहनने से ही ज्ञान हो जाता है तो मुझे भी भेद बताओ। कौन सा भेष पहने जिस भेष के पहनते ही हमारा मन श्वासों में लग जाए, हमारे कर्मों का नाश हो जाए और हम उस लक्षण को धारण करके मोक्ष को जा सकें। वो भेद बताओ। पैरो पछे भेद जो पायो, तो भमता क्यों भाया। कह सुख राम पेल जो समझो, तो काय गोत तज आया। भेख लेने के बाद परमात्मा की प्राप्ति का भेद मिल गया तो अब जगत में क्यों फिरते हो। तो अब जाओ, भेख मिल गया, भजन मिल गया, भेद मिल गया, तो फिर संसार में क्यों घूम रहे हो। भाई कहते हैं भेष पहल तो भेद मिला था। मुख भेख लेने से पहले भेद मिल गया तो क्यों कुल छिटकाया। तो कुटुंब को छोड़ा क्यों। कह सुख राम पछे जो समझा। अगर भेष लेने के बाद में ज्ञान मिला तो काय भयो जुग भाया। तो अब संसार में क्यों डोल रहे हो। जब भेद मिल गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो कौन सा आस लगाए जगत में घूम रहे हो। अब जब तुमको सत्शब्द की प्राप्ति हो गई, तुम ब्रह्म स्वरूप हो गए, तो अब किसी के दरवाजे पे जा के अपनी महिमा क्यों गाते हो। वो तो तुम्हें दुनिया अपने आप ही मानने लगी। सूरज कभी किसी के दरवाजे पे जाके ये नहीं कहता कि मुझे पहचानो मैं सूरज हूँ। उसको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सुन बैरागी समझा पछे भेष जू, पैरो मांग खावण के ताई। कह सुख राम जगत में डोलिया, मोह लगे जग नाई। बोलो राम। समझ आने के बाद भेष तुमने मांग खाने के लिए पहना है क्या। जब समझ आ गया तो अब भेष क्यों पहने, और निकाल दो। जगत में फिरते हो और कहते हो कि जगत से मोह नहीं करते, तो जगत में क्यों फिर रहे हो। बैरागी बोले हमने मांग खाने के लिए भेष नहीं लिया है, लोगों को परम पद का भेद बताने के लिए मैं फिरता रहता हूँ। संसार का मोह लगने के डर से हम नहीं फिरते हैं, परम पद के वास्ते हमने भेष लिया है। कह सुखराम जगत में डोलिया, मोह लगे जग नाई। तो महाराज कहते हैं सुन बैरागी बात हमारी, परम भेद कहे भाई। कह सुख राम नहीं तो स्वामी, उठिया राम दुहाई। महाराज कहते हैं अगर तुम्हें भेद मिला है तो मुझे परम पद का भेद बताओ, नहीं तो यहाँ से उठ कर जाओ। तो तुम्हें राम जी की सौगंध है, उठ के जाओ मैं, जो तुम्हें ज्ञान है वो हमको भी बताओ। मंत्र सूक्ष्म कहो वैरागी, के गृहस्थ हो जाओ। जन सुख राम ज्ञान से बूझे, नाव नाव को बताओ। नाव को नाव बताओ। तो महाराज कहते हैं कि वैरागी बोले कि चलो ठीक है, हमको नहीं मालूम है, आप ही बता दीजिए, आप ही ज्ञान दीजिए हमको। तो महाराज कहते हैं सूक्ष्म मंत्र सांस दम माही। सूक्ष्म मंत्र यानी सत शब्द सांस उसास में भजन करने से प्रकट होता है।
बिन जिभ्या मन जाने। सूरत के आधार पर अनुभव जब होता है तो उसमें जीभ का कोई काम नहीं रहता। कह सुख राम द्वादश ऊपर पूरा संत पिछाणे। जो खंड पिंड और ब्रह्मांड को फोड़ के बाहर निकल गया, ऐसा संत उस ज्ञान को समझता है। राम नाम को नाम कहीजे कंसाद पद छाड़ो। कह सुख राम पवन कीर्ते के सोच रथ सो काढ़ो। श्वासा किसके आधार पर है, इसको सोच के बताओ। तो राम नाम को नाम श्वास है, राम का जो नाम है वो श्वासा का आधार है। पवन सुरता के टेके, श्वासा सूरत के आधार पे है। कह सुख राम सुनो बैरागी, सुरता परे हर देखो। सूरत से भी अलग केवल पद है, आनंद पद है। तो पवन बिना शब्द है केता, पुरुष कहो बिना पानी। कह सुख राम भेद यो दीजे, पछे कतो तुम वाणी। श्वासा के बिना कितने शब्द हैं, बिना पानी के कितने पुरुष हैं, इसका भेद बताओ। पीछे ज्ञान चर्चा करो। तो बैरागी बोला कि महाराज तुम ही बता दो। तुम्हारे कहते पवन बिना शब्द है दोई, सात पुरुष बिन पानी। कह सुख राम सुनो बैरागी, परम पद वासु पेला परे पिछानी। श्वासा के बिना दो शब्द, श्वासा के बिना दो शब्द और बिना पानी के सात पुरुष हैं। महाराज कहते हैं कि परम भक्त इनसे पहली तरफ है, इनसे भी अलग है। तो कौन कौन शब्द पवन बिन कहिए, किसा पुरुष बिन पानी। कह सुख राम सुनो बैरागी, वो तो तत्व पिछाणी। तुम्हारे कहते हैं उलटर चढ़े अनाहद गर्ज, बाय बिना ये को आया। कह सुख राम परम पद आसु, 8 मंजिल है भाया। जो सत्संग उलट कर चढ़ता है और जो अनाहत गरजता है वो श्वासा से अलग है, वो बिना वायु का है। पवन के बिना है कौन, अनाहत। भाई कहते हैं, महाराज फरमा रहे हैं कि परम पद इससे 8 मंजिल आगे, यानी 5 विषय रस और 3 ताप, ये 8 मंजिल है। 5 विषय और 3 ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 ताप और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये भक्ति करने में नहीं सताते हैं, तो सता समाधि है। तुम्हारे कहते हैं अवगत सुन्न सुन्न सुन वायु, तेज निरंजन जानो। अवगत शब्द आसमान, तेज निरंजन हवा। भाई कहते हैं कि अवगत सुन मुन तेज निरंजन हवा, ये 7 पुरुष। कौन कौन, अवगत शब्द आसमान, अग्नि, निरंजन, हवा और पानी, इनके बीज नहीं है। अवगत एक शब्द, 2 शून्य कहते शब्द को, और मुन कहते आसमान। तो अवगत शून्य मुन, ये 3, तेज निरंजन हवा और पानी, ये 4, इनके बीज नहीं है, ये 7 पुरुष हैं। और कहूँ फेर में स्वामी कड़ पूछन सुन धाया। कह सुख राम अगम के आगे, खोज खबर में लाया। सौगन तुम्हें दुहाई, गुरु की कसर राखो मत काई। कह सुख राम बूझ फिर श्यामी, काय शिष्य हो जाई। तन मन खोज देख ले वारे, अखंड जोत है वाकी। कह सुख राम समझ बिन स्वामी, रूली बात क्यों भाकी। मैं कहते हैं कि अखंड वो ज्योति जो है, तन मन से लगाकर अनुभव कर ले, सत्शब्द का अखंड अनुभव होता रहता है, यही अखंड ज्योति है। तन मन खोज देख ले वारे, अखंड ज्योत है वाकी। अखंड अनुभव होना यही अखंड ज्योति है। तो बैरागी बोला कि हमने बाना लेकर भेष लिया है, सो इस बाने की लाज उसी को तो है, जिसके नाम से हमने भेष पहना है, वो परमात्मा की लाज उसी को तो है, उसकी विड़द है, वो
उसकी लाज रखेगा भेष। राम राम स्वामी सांग भेद बिना ऐसो ज्यों से मलबो फूले, कह सुख राम फेर मैं भाकूं जगत काल में डोले। महाराज कहते बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर भेद नहीं है तो सांग क्या करेगा अकेला। जैसे सेमल का फूल है ना, देखने में तो बड़ा सुंदर है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, ऐसे ही भेष तो है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं। कोरो भेष पहरियो क्या हुए धन बिना बोहरा नाही, खाली भेष पहनने से क्या होगा अगर ज्ञान उसके अंदर नहीं है तो। ऐसे ही बोहरो नाम तो रख लिया लेकिन उसके पास धन नहीं है तो किस बात का महाजन। कह सुख राम पार को बिरजे जगत जगत ठगन के ताई। भाई कहते हैं कि दूसरों का ज्ञान सुन के सीख सीख कर बोलने वाला वो ठग कहलाता है। खुद का अनुभव बताओ, अपना खुद अनुभव बोलो। तो सामी गरज भेद सु सरसी सांग धार बो तेरा, कह सुख राम नाम बिन कोई लंघे पार नहीं चेरा। हे बैरागी, अगर भेद है, सामी गरज भेद सु सरसी सांग धार बो तेरा, चाहे कितना भी स्वांग रच लो, कह सुख नाम नाम बिन कोई लंघे पार नहीं चेरा। भाई समझाते हैं कि बिना भेद के भक्ति नहीं होगी। माही बाहर एक हुए नहीं जानिए, जानतर हुए चाहे बाहर सुहानी। तेती करे उपाय माए के लेन रे, कह सुख देव जी झूठ नहीं कहण रे। जब तक अंदर और बाहर एक नहीं हो जाता, करनी कर रहनी रहे सोई जन साचा। भाई कहते हैं कि बाहर के नाम को अंदर में प्रकट करना पड़ता है। यह उपाय, यही साधन करे तो बाहर का नाम अंदर में प्रकट हो जाता है। मून गया क्या होय मन में घात है, और नैल हुए धर ध्यान मछी चुग खात है। साखी शब्द लिखाए बाँच क्या पाए रे, हरहा बिन सिमरण नरक में जाए रे। महाराज कहते हैं कि मौन गहने से, मौन धारण कर लेने से क्या हो जाएगा। जैसे बगुला है, वो बगुला देखने में बड़ा सुंदर है, मौन धारण करके एक पैर से खड़ा रहता है, लेकिन उसका आहार क्या है, मच्छी का भक्ष करता है। तो साखी शब्द लिखाए बाँच क्या पाए। ऐसी साखी शब्दी लिखवा लिखवा के पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि साखी शब्द लिखाए ज्ञान बहु सीखिया, अब मारी पुस्तक कांख जगत में भीखिया। इधर से उधर से, इस शास्त्र से उस शास्त्र से दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर करके और उसको सीख सीख के कि दे दे और आगू ज्ञान आप विष खाए हैं। हर हासो कपटी सुख राम नरक में जाए है। औरों को ज्ञान देता है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, और खुद वही करता है। तुम्हारे फिर सीखे साख अडल के काज रे। साखी सीखता है, भक्ति का ज्ञान सीखता है, किसके लिए? लोगों को नीचा दिखाने के लिए। इसका अर्थ बताओ तो जानो, इसका अर्थ बताओ तो जानो। पहले क्या किया उसने? पहले सब संतों के अंदर घूमा, सब संतों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान सीखा, और फिर उस ज्ञान का खिचड़ी बना के और सबके सामने परोसना शुरू कर दिया। सब संतों का फिर सीखे साख अडड़ के काज रे, नहीं भगत की चाह नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जग में जानिए, हरा वासु सुन सुख राम प्रीत नहीं ठानिए। भाई कहते हैं ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता, वो बेईमान होते हैं, बिना ईमान के होते हैं, इसलिए इनसे कोई प्रेम नहीं करना चाहिए। भाई कहते हैं इनको पहचानो क्या कि मोक्ष भजन बिन। भाई कहते हैं मोक्ष तो भजन से होगा, ये ज्ञान सीखने से नहीं होगा, ये बहसबाजी करने से नहीं होगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं। नीचा मत दिखाओ किसी को, भजन में लगो और लगने दो।
मैं सब विध हद के माही रे, मुख भजन बिन नाही रे। सब विध हद के माही रे, मुख भजन बिन नाही रे। नाया धोया मुख मिलीजे, तो मेंढक मछियाँ जाई रे, मुख भजन बिनु नाही रे। सर्वंग होया परम पद पावे, सांसी साटे सब संखाई रे, मुख भजन बिनु नाही रे। सब संग भोग किया घर पावे, तो पशु पंखी सब जाई रे, मुख भजन बिनु नाही रे। लक्षण मत सुमुख पहुँचे, तो मानव बिन सब जाही रे, मुख भजन बिनु नाही रे। राम रटन लिव काई निंदे, सुर नर पशुआ माही रे, मुख भजन बिनु नाही रे। राम नाम सु गिन का तिर गई, विषय वास तन माही रे, मुख भजन बिनु नाही रे। राम बिना कोई मुख न जावे, राम बिना कोई मुख न जावे। तो लक्ष्य कहाँ धराई रे, मुख भजन बिनु नाही रे। कहे सुख राम सुनो सब जीवा, कहे सुख राम सुनो सब जीवा। राम नाम सत्य भाई रे, मुख भजन बिनु नाही रे। सब विध हद के माही रे, मुख भजन बिनु नाही रे। जप तप करनी व्रत तीर्थ दान उपवास, ये सारी जो विधि है, यज्ञ हवन, ये सब हद की भक्ति है। हद और बेहद से परे इनका दौड़ नहीं है, इनका बस नहीं चलता, इनका जोर नहीं चलता। मोक्ष तो केवल भजन से ही होगा, क्योंकि लक्षण तो सबके अंदर है। महाराज कहते हैं कि लक्षण मत सु मोख पहुँचते, तो मानव बिन सब जाई। हर पशु के अंदर एक से एक अच्छे अच्छे लक्षण हैं, लेकिन वो लक्षणों से मोक्ष नहीं जा सकते। 84 की योनि में भुगत रहे, पड़े हुए। तुम्हारा समझा रहे हैं, इस ज्ञान को समझो कि खूब बनायो भेष ज्ञान बहु सीखिया, कि तीर्थ किया अनेक धाम बहु भीखिया। अब सब सुध लीवी शोध नाम दिस पूठ है, हर हाथ तब लग कह सुख राम सर्व विध झूठ है। सब काम तो करता है लेकिन भजन नहीं करता। भजन दिसपूठ, नाम दिसपूठ, पीठ दे के बैठा है। तो माई कहते हैं बाकी सारी विधि सब झूठा है। ओ मोसर दिन आज बहुर नहीं पाए रे, ओ चेत सके तो चेत राम गुण गाय रे। ओ मोसर दिन आज भोर नहीं पाए रे, ये मौसर बार बार नहीं मिलने वाला। चेत सके तो चेत राम गुण गाय रे, चेत सको तो चेत जाओ और राम तन वो छूट सी, हर हाँ बिन सिमरण सुख राम जम तोय लूट सी। अंत काल में पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगता। अवसर भी तो जात है रे, ज्यों अंजलि कोनी, फेर न हंसा आवसी, इन सरवर के तीर राम गुण गाई ले।
जब तक सुखी शरीर पीछे याद न आवसी, पिंजर व्यापे पीर राम गुण गाई ले। जब तक सुखी शरीर जोवन थका भज लीजियो रे, जे जन कीजे वीर। फिर बुढ़ापो आवसी रे, नैना ढल के नीर राम गुण गाई ले। जब तक सुखी शरीर हरि को गुण गाई ले, जब तक सुखी शरीर। भाग भला सतगुरु मिला रे, पड़ा समंदर सीर राम जी, पड़ा समंदर सी। हंसा हुए चुंगली जियो रे, नाम अमोलक हीर राम गुण गाई ले। जब तक सुखी शरीर हरि को गुण गाई ले, जब तक सुखी शरीर। सब देवन को देव है रे, सब पीरन को पीर राम जी, सब पीरन को पीर। सहज राम भज लीजियो रे, सुख दुख में टन सुख सीर राम गुण गाई ले। जब तक सुखी शरीर राम गुण गाई ले, जब तक सुखी शरीर। ये शरीर पे बुढ़ापा आते देर नहीं लगती, समय कब निकल गया पता नहीं चलता। बात समझाते हैं, चलत नदी से नाव बधती देह रे, जात नदी से आव भरंती खेह रे। आई भजन की रीत साध की बात है, हर हाँ बिन सतगुरु सुख राम लखी नहीं जात है। महाराज कहते हैं कि जैसे समय जाते देर नहीं लगती, ऐसे ही ये समय गुजर जाएगा पता नहीं चलता। इससे डर के भजन करते रहो। बिना भजन करने वाले सद्गुरु का ज्ञान धारण किए बिना महाराज कहते हैं उनको अनुभव नहीं होता, उनको ज्ञान नहीं खुलता। छोड़ जगत को नेह निरंजन गाय रे, अबिन भक्ति नर चेत 84 जाए रे। तुझ जन्म जन्म दुख होय पार नहीं पावसी, हर हाँ बिन सिमरन सुख राम धक्का वो खावसी। भाई कहते हैं कि जगत की रीति को छोड़ो। जगत हमको जप में, तप में, माला जपने में, तीर्थ में, व्रत में, हवन में, यज्ञ में, इन सब में फंसा देता है। तो भाई के छोड़ जगत को, निरंजन गाय रे, सांसों सांस सुमिरन कर लो, क्योंकि बिना सिमरन के 84 जाना ही पड़ेगा। कि बालक हुओ जवान तब सब मानसी, गया किराणे नाम हरख सब जानसी। यूं जन को संसार नार सो मानसी, हर हाँ देह छता सुख राम भेद यो जानसी। मैं समझा रहे हैं कि ओदाधारी सद्गुरु जब इस संसार से चले जाते हैं तब पीछे से लोग उनको समझते हैं और मानते हैं। शरीर रहते उनका भेद कोई सीखता नहीं, यही अज्ञानता है। तो महाराज कहते हैं बैरागी से कि चर्चा में सुख राम कहे जे जन माने री, सो निगुरो गुरु बाहरो मूरख बिस्वाबीस। मूरख बिस्वाबीस ढोर सुई ढोर कहावे, जो ज्ञान करत के माय ऊठ मुरडायर जावे। सो नर नर का जावसी सिमरत ही जगदीश, चर्चा में सुख राम कहे जे जन माने रीस। राज कहते हैं कि जब संत मिलें तो उनसे चर्चा करने में बुरा नहीं है। जो मनुष्य भगवान का भजन करते हुए भी
ज्ञान होते हुए भी और वो अड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, वो नरक में जाते हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचो और इन सब चीज़ों से अपने मन को मोड़ के परमात्मा की भक्ति में लगाओ, ज्ञान में लगाओ, भजन करो। भेष पहनने से कुछ नहीं होता। भेष केवल संसार को रिझाने के लिए है। असली भेष देहरो भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई, जो कोई भेष शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। बैरागी भाग 2 का संवाद पूरा हुआ और इसमें महाराज जी ने बैरागी को ज्ञान देके समझाया कि ये बाहर का भेष सब माया है, बाहर का आवरण सब हटा के अंतर का भजन करो। जितना समय हो सके निकालो और सांसों सांस भजन करो। धीरे धीरे मन जब भजन में लगेगा, सांस में लगेगा, मन हमारा अंतर्मुखी हो जाएगा, बहिर्मुखी नहीं रहेगा, तब ये जीव परम पद का अधिकारी होगा, मोक्ष को जा सकेगा। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।